अब हम वो एडिट वाली फंक्शनैलिटी को कवर करते हैं कि कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करें। प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास जो है वो हमारी जो ऐप हम बना रहे थे उसमें हमने डिलीट इम्प्लीमेंट कर लिया था। और इसमें अब हमने ये आइटम्स में क्या क्या चीज़ें हैं इसको डिस्कस करना है। एक और फंक्शनैलिटी भी इसमें लगा सकते हैं कि अगर हमने मल्टीपल चेक बॉक्सेस लगाने हैं यहाँ पे, तो मल्टीपल डिलीट का ऑप्शन भी हम दे सकते हैं। यहाँ पे चेक बॉक्सेस आ जाएं जितने ही यहाँ पे चेक बॉक्सेस करें, इधर डिलीट का ऑप्शन आया एक्शंस के अंदर, उससे हम मल्टीपल भी डिलीट कर पाएँ। लेकिन उससे पहले हम ये एडिट वाली फंक्शनलिटी को कवर करते हैं, तो इसको हम कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि कोड एक दफ़ा मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो ये कोड था जो हमने लास्ट टाइम किया था। अब हम इसी जो अब ऐड वाला हमारा मॉडल था, इसी को हम यूज़ कर लेते हैं अपडेट के लिए भी ना। तो उसमें थोड़ी सी हमें कंडीशंस वगैरह लगानी पड़ेंगी, वो हम लगा लेते हैं। हम एक और लैदर से मॉडल भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि यूआई वगैरह हमारी सेम रहेगी तो इसलिए हम सेम मॉडल बना रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो हम एक लैदर सेपरेट मॉडल भी हम सेट कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि इसी कंपोनेंट को कैसे रीयूजेबल बनाना है उसका हम इस्तेमाल जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, अब अपडेट करने के लिए हमारे पास एडिट का बटन जो है वो ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे। इधर वाला हमने लगाया था यहाँ पे, सही। ये एडिट का बटन हमारे पास लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसके ऊपर जब क्लिक होगा वो इवेंट हमें चाहिए। तो बटन पे क्लिक होने का इवेंट होता है ऑन क्लिक, उसमें हम ऑन क्लिक का इवेंट लगाएंगे। और उसके अंदर हम यहाँ से जो भी इवेंट आ रहा है वो इवेंट हम सॉरी, इवेंट हमें नहीं चाहिए। ऊपर हमारे पास आइटम आ रही है जिसको हमने एडिट करना है। तो वो आइटम हम सिंपली पकड़ेंगे जिसको हमने एडिट करना है, वो हम यहाँ से ऑन एडिट हैंडलर का फंक्शन बनाते हैं और उसको पास कर देते हैं वो आइटम जिसको हम एडिट करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गई है यहाँ से। तो अब हम एक फंक्शन बना देते हैं इधर ऑन एडिट हैंडलर कांस्टेंट। और सही है। अब चूंकि यहाँ पे हमें आइटम मिल रहा है कि जिसको हम एडिट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लॉग लगा देते हैं उस आइटम पे, ताकि आपको समझ आएगी कि किस आइटम पे क्लिक हुआ है तो वो हमें आइटम मिल रही है। तो सिंपली ये आइटम हमें कैसे मिल पा रही है, जिसको हमने एडिट करना है उसमें हमारी सारी वैल्यूज हैं। वो हमें ऐसे मिल पा रही है कि ये एक लूप लगा हुआ है जिसमें सारी प्रोडक्ट्स शामिल है। सही है। तो ये प्रोडक्ट्स का डाटा यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि इस लूप में डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट पूरा मुझे मिलने वाला है। दूसरी दफ़ा चलेगा तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट मिलेगा, तीसरी दफ़ा चलेगा तो तीसरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो वो जब सारे ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाएंगे वन बाय वन, उसके उसको मैंने दिखाने के लिए डिफरेंट यूआई बनाई हुई है। उसमें एक मैंने एडिट का बटन भी लगाया हुआ है। तो इस आइटम के अंदर एक्चुअली ये प्रोडक्ट का सारा डाटा मौजूद है। तो वो मैंने क्या किया, ऑन एडिट लीड वाले हैंडलर को आइटम पास कर दिए। और अब हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल लगाते हैं। इस पे मैं एडिट कर रहा हूँ तो मुझे ये वाली आइटम मिल रही है, इसकी आईडी 2 है। सही है। और बाकी चीज़ें इसी तरह, अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी आईडी 4 है तो वो आइटम मिल रही है। इसी तरह मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो वाली आईडी मिल रही है। इसी तरह मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो सेम वो वाली आईडी मुझे मिल रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, तो आईडीज़ मुझे सही मिल रही हैं, जिसको हमने सेट करना है वो चीज़ हमें एग्जैक्टली मिल रही है। तो हम क्या करते हैं सिंपली कि
यहाँ पे जो भी आइटम्स हमें एडिट करनी है उनको हम स्टेट में रख देते हैं, क्योंकि अगर हम स्टेट में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमें फॉर्म में नज़र आएंगी या फॉर्म के ऊपर हमें मिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये प्राइस वगैरह, इसकी वैल्यू को हम सेट कर देते हैं। तो हम कहते हैं जी सेट कैटेगरी, और हम कहते हैं आइटम डॉट सेट प्राइस, और हम कहते हैं जी आइटम डॉट प्राइस सेट प्रोडक्ट, सॉरी सेट टाइटल, इसमें हम कह देंगे आइटम डॉट टाइटल, सेट डिस्क्रिप्शन, आइटम डॉट, इसके अलावा टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी और इमेज रहेगी, सेट इमेज यूआरएल, और हम कहेंगे आइटम डॉट सही है। तो ये हमने इसमें सब कुछ सेट कर दिया है, और अब हमें जिस आईडी को हमने अपडेट करना है वो आईडी का हमें हाँ, वो आईडी भी हमें चाहिए जिसको हमने अपडेट करना है, तो वो हमें मिल रही है आइटम डॉट आईडी में। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेट बना लेते हैं, न्यू आईडी, आईडी 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 रख सकते हैं इसका नाम, और null, और इसके अंदर हम इसको भी आइटम डॉट आईडी देते हैं। मेक सेंस? अच्छा, अब ये सारी चीजें हो गई हैं। अब हमने सेट विजिबल, मॉडल विजिबल को प्रूव करना है, हमने उसको दिखाना है, क्योंकि जैसे एडिट पे क्लिक होगा ये सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाएंगी। अब हम चाहते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो नज़र आने लग जाए, हम वहाँ से उसको एडिट कर सकें। सही है। तो वो दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, एडिट करते हैं। एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा फॉर्म खुल रहा है। सही है। इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो फिर भी फॉर्म खुल रहा है, लेकिन इस फॉर्म में कुछ भी वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं। तो पहले तो हमें उसकी सेटिंग करनी है। तो वैल्यूज़ कैसे आएंगी इसके अंदर, कि हमें यहाँ पे हर इनपुट के ऊपर, हर इनपुट के ऊपर यहाँ पे एक वैल्यू करके सेटअप करना पड़ेगा, प्रॉप देनी पड़ेगी, और उसमें हमें वो स्टेट पास करनी है, जस्ट लाइक टाइटल। ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वैल्यू पास करनी है, उसके लिए हमें स्टेट देने हैं डिस्क्रिप्शन। इसी तरह हमने कैटेगरी में पास करनी है तो उसको स्टेट देनी है कैटेगरी। इसी तरह हमने जो है वो प्राइस पे पास करनी है तो उसको वैल्यू पास करनी है प्राइस, और इधर वैल्यू देनी है इमेज। इमेज सही, और दैट्स फाइन। तो अब अगर हम दोबारा एडिट पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हो कि ये सारी वैल्यूज आके ऑटोमेटिकली इधर बैठ रही हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसकी वैल्यू आगे बैठती हैं। वाइट वाले पे क्लिक करता हूँ तो वाइट वाले की वैल्यू आगे बैठती हैं।
ये सेंटिक्स पे क्लिक किया था उसकी वैल्यूज आगे बैठ रही हैं, सैमसंग पे क्लिक किया है तो उसकी वैल्यूज आगे बैठ रही हैं। इसका मतलब हमारी अब वैल्यूज जो हैं वो स्टेट में सही आ रही है, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो प्राइस वगैरह वो सब उधर आके बैठ रही है, और उसकी पिक्चर का यूआरएल भी आगे बैठ रहा है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अब थोड़ी चीज़ें मिस्टेक हो रही है। एक तो ऐड न्यू प्रोडक्ट, अब ऐड न्यू नहीं कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं सिंपली, क्योंकि अगर हम अभी इसको सबमिट करेंगे तो वो क्या करेगा, एक और प्रोडक्ट इधर ऐड कर देगा, जस्ट लाइक सेम वही प्रोडक्ट। मैं इस पर एडिट करूँगा, इस पर ऐड करूँगा तो इसकी डुप्लीकेट एक और प्रोडक्ट देखो इसने सेम जैसे एक प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च कर दिया, सेम प्राइस सेम चीज़। तो उसकी रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ पे जो इवेंट है ये बटन ये सही नहीं आया हुआ है, ये ऊपर आइटम वो सही नहीं आ रही है। तो इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे हमने क्या करना है कि थोड़ी कंडीशंस लगानी है। कंडीशन ये लगानी है, ये जो बटन आ रहा है ना सबसे पहले लास्ट पे, इस बटन को कंडीशनल करना है। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि कंडीशन कैसे लगाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, कर्ली ब्रेसेस लगानी है। फिर हमने रखना यह है कि अगर इज एडेड के अंदर वैल्यू है तो फिर तुम क्या करो कि अपडेट वाला बटन दिखाना, अदरवाइज ये वाला बटन दिखाना। तो हम एक काम करते हैं, हमने पहले स्टेट वगैरह सही नहीं रखी है, इसको एडिट कर देते हैं और इसको सेट सही है। अच्छा जी, मैंने इसको बोला इस एडिट, इस एडिट अगर है तो आपने एल्स के केस में ये बटन दिखाना है, अगर वो ट्रू है तो उसके केस में हम डिफरेंट बटन दिखाएंगे, और उसका नाम रखेंगे अपडेट, और इसका जो इवेंट हैंडलर है वो भी हम चेंज करेंगे ऑन अपडेट हैंडलर। सही है, और ऑल फाइन। अब इस इवेंट हैंडलर को हम ऊपर डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे constant, दैट्स फाइन, अभी के लिए इतना काफी। तो अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं एक दफ़ा। अच्छा, अब देखो, अब अपडेट आ रहा है, अब एडिट नहीं आ रहा, अपडेट आ रहा है, और अपडेट आ रहा है, ठीक है, सबमिट नहीं आ रहा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इधर से भी क्लिक कर रहा हूँ तो अपडेट ही आ रहा है। तो इसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसकी रीज़न है हमें एक काम करना पड़ेगा कि ऑन रिक्वेस्ट क्लोज का एक हमने इधर फंक्शन बनाया हुआ था, देयर इज ऑन रिक्वेस्ट क्लोज, ठीक है, उसके ऊपर हमने जिधर जिधर ये सेट मॉडल विजिबल लगाया है उधर हमने एक काम करना है, ऑन क्लोज मॉडल ऑन मॉडल क्लोज हैंडल, सही है। ये हम अपना बनाएंगे, रीज़न मैं आपको समझाऊंगा ये हम क्यों बनाएंगे। हम यहाँ पे बना देते हैं कांस्टेंट, इसके अलावा जो है यहाँ पे
इसमें हम सेट मॉडल विजिबल फॉल्स करेंगे। उससे पहले हम बाकी जो ये स्टेट्स हैं इनको भी नल करेंगे। सही है। नल। सर वो कांस्टेंट ऑन अपडेट हैंडलर है। हाँ जी, सॉरी। तो मैंने इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे नल कर, उसकी रीज़न ये है कि ठीक है, फिर इसको हमने क्लोज करना है। तो अब जहाँ पे सेट मॉडल विजिबल फॉल्स लगा हुआ है वहाँ पे हमने ये वाला फंक्शन जो है वो चलाना है। तो यहाँ पे हम ये चला देंगे और यहाँ पे भी वो चला देंगे। ठीक है। और ये एक ही जगह पे है तो गो, और दैट्स फाइन। अब नीचे इसको ज़रा अपडेट करना पड़ना है हमें। अच्छा, अब क्या होगा कि अब आप यहाँ से एडिट करोगे, बंद करोगे और ऐड करोगे, आपको ऐड न्यू प्रोडक्ट सबमिट नजर आएगा। ठीक है। अब यहाँ से एडिट करोगे, एडिट वाला अपडेट बटन आ रहा है, बंद करके ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको सबमिट वाला सेटअप नजर आएगा। इसकी रीज़न ये है कि हमने जब भी मॉडल क्लोज हो रहा है उस मॉडल के क्लोज होने पे एक काम किया है कि सारी स्टेट्स को नल कर दिए। ठीक है, इसलिए वो हमारा जो है वो चीज़ें अब सही वर्क कर रही हैं। तो अब स्टेट सारी जब नल हो जाएंगी तो इसकी बेस पे हमने चूंकि कंडीशन लगाई हुई है नीचे, वहाँ पे अपडेट दिखाना है या वो दिखाना है। अब ये सेम कंडीशन हमें एक ऊपर भी यहाँ पे लगानी पड़ेगी जहाँ पे हम ये एडमिन प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, तो उसको भी हम कंडीशनल कर देते हैं। तो जब कंडीशन लगानी है तो कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे हम दिखाएंगे इज मॉडल इज एडिट, अगर है ऑन है तो आप जो है अपडेट दिखाना, अदरवाइज आप ऐड का हेडिंग दिखाना। तो यहाँ पे मैंने इसकी हेडिंग भी लगा दी है। अब अगर ये ऑन है तो यहाँ पे अपडेट प्रोडक्ट आएगा हेडिंग में, अदरवाइज जो है वो ऐड में प्रोडक्ट आएगा। तो ऐड पे ऐड न्यू प्रोडक्ट, अपडेट पे अपडेट प्रोडक्ट, और नीचे भी अपडेट आ रहा है। तो हमने इसको थोड़ा कंडीशनल रेंडर कर दिया है इसको दोनों को। अब ये सही नज़र आ रहे हैं। सही है। तो दैट्स फाइन। अच्छा, अब सही वर्क कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जब प्रोडक्ट अपडेट कर रहे हैं तो इसमें जो भी मेरी वैल्यू चेंज हो तो एक्चुअली यहाँ से अपडेट भी होनी चाहिए। तो अपडेट हैंडलर के अंदर हम जो है जैसे सबमिट हैंडलर में काम कर रहे थे वैसा कुछ काम हमें करना पड़ेगा। ये कि ये वाला तकरीबन कॉपी कर लेते हैं। हाँ, सिमिलर सिमिलर हमें फंक्शन चाहिए तो इसको हमें लगाना है अपडेट हैंडलर। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें चेंज करनी है इसलिए हमें फंक्शन को चेंज कर लिया। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि हाँ, न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे आ रही है तो इसको हम बोल देते हैं अपडेटेड प्रोडक्ट। ये अपडेटेड प्रोडक्ट आ जाएगी और इसमें हमें आईडी सेट नहीं करनी है एक्चुअली। इसके अलावा टाइटल, फाइल, डिस्क्रिप्शन चीज़ें ये हमें सेट करनी थी। तो
हाँ, और आईडी जो है हमारे पास इसमें ऑलरेडी आ रही है, जो इस एडिट में वही हम पास कर देंगे आईडी में। ये हमारे पास एक अपडेट प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हमें पहले ये नॉलेज में लेके आना है कि कब हमने ये वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, सॉरी कब हमने अपडेट करना है, कौन सी प्रोडक्ट को अपडेट करना है, इसके ऊपर हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि न्यू प्रोडक्ट्स या अपडेटेड प्रोडक्ट्स, और हम जो हमारी करंट प्रोडक्ट्स हैं उस पर हम एक लूप चलाएंगे, मैप लूप चला लेते हैं। वो हमें आइटम रिटर्न करेगी 1 बाय 1, और उस आइटम में हम ये डिसाइड करेंगे इफ अगर आइटम डॉट आईडी मैच करती है इज एडिट के, सही है, तो आपने जो है वो रिटर्न करना है अपडेटेड प्रोडक्ट, सही है, और एल्स में आपने रिटर्न करनी है आइटम, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि जिधर जो हमने ऑब्जेक्ट अपडेट करना है वहाँ पे हम ये अपडेटेड वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, अदरवाइज जो भी उस प्रोडक्ट में से ऑब्जेक्ट आ रहा है वो हम रिटर्न कर देंगे। तो इसमें हमें लिस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेटेड प्रोडक्ट को सेट प्रोडक्ट में सेट कर देंगे। तो लेट्स सी ये काम कर रहा है या नहीं। तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट वाला हम सेट करते हैं, इधर हम रख देते हैं माई ऑन टाइटल, सही है। जैसे मैं अपडेट करूँगा तो यहाँ पे माई ऑन टाइटल आ गया, सही है, बाकी चीज़ें सब सेम रही। तो हम इसी की प्राइस चेंज करते हैं। तो प्राइस चेंज करके हम रख देते हैं 52 आ रहा है, बाकी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो चेंज नहीं हो रही। तो इसी तरह अगर हम सैमसंग वाली प्रोडक्ट को चेंज करते हैं तो समथिंग इसकी प्राइस को समथिंग न्यू हेयर आ रहा है और ये प्राइस भी चेंज हो गई। तो हम जो आइटम चाहें, डिस्क्रिप्शन चाहें, वो अपडेट कर सकते हैं किसी आइटम की। जो भी आइटम हम चेंज करेंगे उस पर वो चल जाएगा, जैसे अपडेट करेंगे वो अपडेट हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा अगर हम अपडेट करते हुए बिल्कुल खाली करेंगे इसको, तो वहाँ पे हमने वैलिडेशन भी लगा दी हुई है, तो वो उसको खाली को वो नहीं करने देगा। ओके, ऑल वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। अच्छा, ऐड करेंगे तो ऐड न्यू प्रोडक्ट सबमिट आ रहा है, एडिट करेंगे तो अपडेट प्रोडक्ट और अपडेट का बटन आ रहा है। तो हमने सेम ही मॉडल को यूटिलाइज कर लिया है डिफरेंट वेज के लिए। तो हाँ, सही है। आई होप कि आप लोगों को ये बात जो है वो समझ आई होगी कि हम इसको कैसे टैकल करना है। इसमें हम अगर देखें हमने क्या क्या काम किया है अभी। एक तो हमने एक कंडीशनल रेंडरिंग की है, वो हमने देखा था कि हम टर्नरी ऑपरेटर से अगर कंडीशन की बेस पे कभी ये रेंडर कर सकते हैं, कभी ये रेंडर कर सकते हैं। और दूसरा काम उसके अलावा हमने क्या किया है कि ऊपर भी हमने एक कंडीशनल रेंडरिंग की है। तो उस कंडीशन रेंडरिंग की वजह से अपडेट पे डिफरेंट फंक्शन चल रहा है, इस पर डिफरेंट चल रहा है। उसके अलावा हमने इस फंक्शन के अंदर जो भी अपडेटेड प्रोडक्ट है उसको गेट किया, फिर जो अपडेट हो रही है उसमें हमने अपडेटेड प्रोडक्ट भेजी, बाकियों में हमने ओल्ड जो भी प्रोडक्ट हमें मिल रही है वही रिटर्न हमने सेंड किया। तो ये जो है वो इस तरह से हमारे पास जो है वो काम कर रहा है। इसमें हम जो है अब मज़ीद कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे लाइक हम मल्टीपल डिलीट का ऑप्शन इसमें डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं इस टेबल में। हम जो है वो आ, हम कन्फर्म, अभी देखो ये डिलीट जो है वो
बाय डिफॉल्ट समटाइम लोग गलती से भी डिलीट कर सकते हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हमें एक मेथड देती है कंफर्म का, उसके थ्रू हम जो है वो कर सकते हैं, कंफर्मेशन ले सकते हैं कि यूज़र चाह भी रहा है उसको डिलीट करना है या नहीं चाह रहा। तो अगर वो यूज़र हमें वो वैल्यू ट्रू सेंड करेगी तो हम काम करेंगे, अदरवाइज वैल्यू जो है वो फॉल्स आएगी। तो जस्ट लाइक वो कंफर्मेशन मॉडल आएगा, यूज़र ओके करता है या कैंसिल करता है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कोड ऑलरेडी अवेलेबल है, हम उसको कॉपी कर लेते हैं कि दिस कंफर्म हमने लगाना, और ये हम लगा लेंगे किधर, अपने डिलीट हैंडलर में टॉप पे। तो कंफर्म और ठीक है। तो अभी क्या होगा, तो डिलीट कर रहा हूँ तो वो बोल रहा है आर यू श्योर, ओके कर रहे हैं तो हो रहा है, अगर कैंसिल करें फिर भी डिलीट हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं इसका जो भी आंसर आता है, यूजर आंसर रिस्पॉन्स, तो इफ अगर यूजर रिस्पॉन्स ट्रू है, नहीं है तो हम यहीं से रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न मतलब रिटर्न नल, कुछ भी रिटर्न कर दो, यहाँ से नल रिटर्न कर दो, अदरवाइज ये काम होने दो। तो सही है, अब डिलीट कैंसिल कर रहे हैं तो डिलीट नहीं हो रहा है, और अगर मैं ओके करूँगा तो डिलीट हो जाएगा। दैट मेक सेंस। तो ये हमने कैसे किया है कि हमने यूजर अगर ओके रिटर्न करता है तो यूजर रिस्पॉन्स में ट्रू आएगा, और अगर वो नहीं करता तो फॉल्स आएगा। फॉल्स को हमने ट्रू जनरेट करके रिटर्न नल कर दिया कि हम ये काम नहीं करना चाहते हैं, अदरवाइज हम ये काम करना चाहते हैं। तो ये बात समझ आ गई हम लोगों को कि कैसे ये एडिट कैसे काम कर रहा है, डिलीट कैसे काम कर रहा है, एडिट कैसे काम कर रहा है। ठीक? अच्छा जी, उसके अलावा जो है अब हमारी इस ऐप में ऐड भी काम कर रहा है, और थोड़ी बहुत हमने वैलिडेशन लगा दी है, लेकिन वैलिडेशन वो सही नहीं है, उसको अभी हम एक और सेशन करने वाले हैं, उसमें सेट करेंगे, और फिर हमने यहाँ पे इसको हम एडिट कर सकते हैं मज़ीद, फिर हम इसको डिलीट करते हुए कन्फर्म हमें करना पड़ता है। तो ये फंक्शनलिटी हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दी है। तो अब मज़ीद इसको हम जो है वो इसके अंदर जो फॉर्म्स यूज़ किए हैं उसके लिए हमें एक सेशन करना है, जिसमें हमें फॉर्मी को यप को इस्तेमाल करके फॉर्म्स को बेहतर बनाना है। तो वो उसके ऊपर हम अभी सेशन करते हैं 30 मिनट की ब्रेक के बाद, तकरीबन 11:30 बजे हम वो एक सेशन करेंगे दोबारा से। तो तब तक जो है इजाज़त दें, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।